अमेरिका से शुरू हुआ बैंकिंग संकट दिन पर दिन गहराता जा रहा है। एक हफ्ते के भीतर अमेरिका के 2 बैंक डूब गए और तीसरा डूबने की कगार पर है। इस संकट ने अब यूरोप को भी अपनी चपेट में ले लिया है। वहां का एक प्रमुख बैंक क्रेडिट सुइस भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 186 और बैंक डूबने के कगार पर हैं। ब्याज दरों के बढ़ने और भारी अनइंश्योर्ड डिपॉजिट के कारण इन बैंकों की यह हालत हुई है। जिस स्पीड से सिलिकॉन वैली बैंक डूबा वो कल्पना से परे है। कुछ ही दिन में यह ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अभी भारत बैंकिंग संकट के असर से दूर है, लेकिन कल कुछ भी हो सकता है। आपको बताते हैं कि आप इससे क्या सीख सकते हैं। अमेरिका में बैंकिंग संकट शुरू होने के बाद लोग छोटे बैंकों से पैसा निकालकर बड़े बैंकों में डाल रहे हैं। इससे उन 186 छोटे बैंकों पर खतरा और ज्यादा मंडराने लगा है। लोगों का मानना है कि बड़े बैंकों में जोखिम कम होता है। अमेरिका में साल 2001 से 500 से अधिक बैंक डूब चुके हैं। ज्यादातर लोग बैंक में ये सोचकर पैसा जमा करते हैं कि वहाँ उनका पैसा सुरक्षित है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। अगर आपका बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है तो आपको कितना पैसा मिलेगा? आपको बैंक में जमा रकम पर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। अमेरिका में यह लिमिट $2.5 लाख है। अगर आपका बैंक डिफॉल्ट करता है या डूब जाता है तो आपको इतनी ही रकम मिलेगी, फिर चाहे बैंक में आपके करोड़ों रुपए ही जमा क्यों न हो। यह रकम आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की ओर से दी जाती है। यह कंपनी देश के बैंकों का इंश्योरेंस करती है। पहले इस एक्ट के तहत बैंक डूबने या बैंकरप्ट होने की स्थिति में 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाती थी, लेकिन सरकार ने 2020 में बढ़ाकर इसे 5 लाख रुपए किया है। महाराष्ट्र में पीएमसी का घोटाला सामने आने के बाद निवेशकों का भरोसा डगमगाया हुआ था। केंद्र सरकार ने सेविंग अकाउंट पर प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपए की गारंटी के लिए बीमा कवर बढ़ाने की मंजूरी दे दी थी। सभी तरह के कॉमर्शियल बैंक इसके दायरे में आते हैं। इसमें सेविंग, कट, फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट सहित सभी तरह के खातों को कवर किया जाता है। अगर आपका अकाउंट किसी सरकारी बैंक या बड़े प्राइवेट बैंक में है तो आपकी रकम इंश्योर्ड मानी जाती है। बैंक डूबने या बंद होने की स्थिति में DICGC ग्राहकों के खातों से जुड़ी सभी जानकारी 45 दिन के अंदर कलेक्ट करता है। इसके बाद इसकी गहराई से जांच पड़ताल की जाती है और अगले 45 दिनों के अंदर ग्राहक को पैसे दे दिए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 90 दिन लग जाते हैं। अगर आपका अकाउंट 2 बैंकों में है और दोनों ही बैंक डूब जाएं, तो ऐसी स्थिति में आपको दोनों बैंकों से 5-5 लाख रुपए मिलते हैं। अगर आपका एक ही बैंक में 2 अकाउंट है तो इस स्थिति में आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। ऐसे में आपको पैसा एक ही बैंक में रखने के बजाय अलग अलग बैंकों में रखना चाहिए। अगर आपने एक बैंक में 20 लाख रुपए रखे हैं तो उसके डूबने की स्थिति में 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। 4 बैंकों में 5-5 लाख रखे हैं तो सारे मिलेंगे। देश में बैंकिंग सिस्टम की निगरानी का काम RBI करता है। उसे जिस बैंक में भी गड़बड़ी दिखती है वो उसे तुरंत सुधार करने के लिए कहता है। RBI की सख्ती के कारण भारत अब तक ग्लोबल क्राइसिस से दूर रहा है। भारत में अधिकांश बैंक सुरक्षित हैं। RBI ने खुद 3 बैंकों SBI, ICICI बैंक और HDFC को सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक माना है। यानी RBI कभी भी इन बैंकों को डूबने नहीं देगा। जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।